हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 35, या फिर हम कह सकते हैं कि ये तीसरे चैप्टर का पहला वीडियो है। तो आज हमें तीसरा लेसन लेसन नंबर 3 स्टार्ट करना है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसका नाम है एस व पी ब्लॉक तत्वों के संदर्भ में परमाणुओं के आवर्ती गुण, या फिर हम कह सकते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स विद रेफरेंस टू एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हमें इस चैप्टर में पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी आवर्त सारणी का दीर्घ रूप, जिसे आपने दीर्घाकार आवर्त सारणी भी कहा था। तो आज का हमारा मेन टारगेट रहेगा दीर्घाकार आवर्त सारणी का। ठीक है, इसके बारे में कुछ बातें पढ़नी है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के। वैसे तो आपको पता ही है कि सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाई थी। किसने बनाई थी सबसे पहले आवर्त सारणी? बताओ, कमेंट करके बताओ। सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई थी मेंडलीफ ने, जिसे कहा गया था मूल आवर्त सारणी। उसके बाद वो जो मूल आवर्त सारणी बनाई थी मेंडलीफ ने, वो किसके आधार पर बनाई थी? परमाणु भार के आधार पर, यानी एटॉमिक वेट के बेस पर, या ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। पर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मोजले, और मोजले ने आवर्त सारणी बनाई एटॉमिक नंबर के बेस पर या फिर परमाणु क्रमांक के आधार पर। उस आवर्त सारणी को कहा गया मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी, या मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीफ। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है, ये तीन वैज्ञानिक आए, रैंग, वर्नर एंड बरी। इनके अलावा भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, पर इन तीन का नाम आपको ध्यान रखना ही है। रैंग, वर्नर एंड बरी आदि वैज्ञानिकों ने तत्वों को परमाणु क्रमांक अर्थात जेड व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बढ़ते क्रम में रखकर एक सारणी बनाई, जिसे लॉन्ग फॉर्म या एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा गया। तो ये तीन साइंटिस्ट थे मुख्य रूप से, रैंग, वर्नर एंड बरी। इन्होंने एक तो परमाणु क्रमांक को ध्यान रखा, यानी एटॉमिक नंबर को, और एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ध्यान रखा, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। इन दो चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक बहुत बड़ी आवर्त सारणी बनाई, एक बड़ी पीरियोडिक टेबल बनाई, जिसे कहा गया लॉन्ग फॉर्म या एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी दीर्घाकार आवर्त सारणी या आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। इसे बोहर्स पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। अब एग्जाम में कभी कभी छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इसे बोहर की आवर्त सारणी क्यों कहते हैं, या बोहर्स पीरियोडिक टेबल क्यों कहते हैं? तो इसका जवाब ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। जो हमारी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, उसे बोहर्स पीरियोडिक टेबल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें जो हर एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर बनाया गया है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोहर ने ही बताया था। यानी बोहर ने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें सिखाए थे, उन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को बनाया गया है। ठीक है, अब इस पीरियोडिक टेबल में आपको ध्यान रखना है, क्षैतिज पंक्तियां कितनी हैं? क्षैतिज पंक्तियां इसमें वैसे तो 18 होती हैं, पर आपको ध्यान 7 होती हैं क्षैतिज पंक्तियां। क्षैतिज किसे कहते हैं? जैसे हमारा ये जो नोटबुक आप देख रहे हैं ना, इस नोटबुक पे जो लाइनें खिंची होती हैं, यानी एक्स अक्ष में जो लाइनें खिंची होती हैं, उन सबको क्षैतिज कहते हैं। क्षैतिज का मतलब होता है, इसे इंग्लिश में आप कह सकते हो हॉरिजॉन्टल। ठीक है,
हॉरिजॉन्टल कह दो या क्षैतिज कह दो, जो पृथ्वी की सतह के समांतर हो। तो क्षैतिज पंक्तियां जो इसमें होंगी उन्हें हम कहते हैं आवर्त या पीरियड, और जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं या खड़ी हुई पंक्तियां हैं या वर्टिकल लाइंस हैं उन्हें हम कहते हैं वर्ग। वर्ग कह दो या समूह कह दो या ग्रुप कह सकते हो या सब ग्रुप्स कह सकते हो। अब देखो मैं इस चीज को देखता हूं कि यहाँ कहीं पीरियोडिक टेबल है क्या, देखता हूं। देखो इस पीरियोडिक टेबल को आप ध्यान से देखो जरा। आप इसमें एक बात देख रहे होंगे कि इस पीरियोडिक टेबल में ये तो क्षैतिज पंक्तियां हैं, ये पहली पंक्ति है जिसमें हाइड्रोजन है और आगे जाके क्या है, हीलियम। ये दूसरी पंक्ति है जिसमें LIBE BCNOFNE ये है। तीसरी पंक्ति में इसी तरीके से NaMgAlSiPsClAr है। और ये चौथी पंक्ति है, ये पांचवी पंक्ति है, ये छठी पंक्ति है और ये सातवीं पंक्ति है। आपको सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि ये जो पंक्तियां हैं ना, ये वाली, जैसे ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी, ये चौथी, इन क्षैतिज पंक्तियों को या फिर इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं, आवर्त। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आवर्त कौन से होते हैं, ये होते हैं जो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं। आवर्त को हम इंग्लिश में कहते हैं पीरियड्स, ठीक है। आवर्त कह दो या पीरियड्स कह दो, एक ही बात है। और जो ये पंक्तियां खड़ी हुई हैं यानी खड़े हुए कॉलम है, जैसे कि एक ये है, नंबर 1 लिखा हुआ है देखो यहाँ, दूसरा कॉलम ये है, तीसरा कॉलम ये है, इन्हें आप कह सकते हो खड़े हुए कॉलम या ऊर्ध्वाधर पंक्तियां भी कह सकते हो, ठीक है, या वर्टिकल लाइंस कह सकते हो या वर्टिकल कॉलम्स कह सकते हो। तो ये जो खड़े हुए कॉलम्स हैं ये टोटल 18 मिलेंगे आपको। देखो नीचे गिनती भी इनके लिखी हुई है, ये टोटल मिलेंगे आपको 18। देखो ये लिखा हुआ है 13, 14, 15, 16, 17 और 18 कॉलम है। इन्हें हम कहते हैं वर्ग, या तो आप इन्हें वर्ग कहो और या फिर आप इन्हें कहो समूह। कुछ लोग वर्ग कहते हैं, कुछ समूह कहते हैं, और कुछ लोग इन्हें कहते हैं वर्ग या समूह, या फिर वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं हम ग्रुप, या फिर सब ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि जो मोजले ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसने इन्हें जो A और B हैं इन्हें अलग अलग उप समूह कहा था। आप इन्हें उप समूह भी कह सकते हो, पर अब तो आप इन्हें ग्रुप ही कहो। सब ग्रुप कहना चाहो तो कह दो, कोई जरूरी तो है नहीं, पर ग्रुप कहना ज्यादा उचित रहेगा। ये 18 ग्रुप हैं टोटल। कितने ग्रुप हैं? 18। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन करता हूं कि भाई हमारी जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है जो रैंग, वर्नर और बरी ने बनाई थी, वो दो बेस उसने लिए थे उन्होंने। एक तो लिया था आधार एटॉमिक नंबर, देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1 और इसका 2 है। परमाणु क्रमांक देखो 3, 4, इसका 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57। देखो यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 57 के बाद सर सीधा 72 आ गया, बीच के 14 कहाँ गए? तो ध्यान रखना है आपको कि ये जो 57 लेंथेनम है ना, उसके बाद सीधा हाफनियम 72 आता है, यानी 72। इसके बीच के 14 एलिमेंट्स को उठाकर यहां रखा है, देखो इस जगह। मतलब La57 से HF72 के बीच के जो 14 एलिमेंट्स हैं उन्हें पीरियोडिक टेबल से नीचे रखा है अलग जगह। देखो 57 के बाद देखो आप
57 था, ये 57 के बाद ये आ गया 58, 59, ये 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71 के बाद फिर ऊपर आ जाओ 72। ये जो हमने लेंथेनम के पास से 14 एलिमेंट्स को उठाकर पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा है ना एक सीरीज के रूप में, उन 14 एलिमेंट्स को हम कहते हैं लेंथेनॉइड्स। ठीक है, इन्हें क्या कह सकते हो? लेंथेनॉइड्स कह सकते हो आप, लेंथेनॉइड्स कह दो या लेंथेनाइड्स कह दो, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि इन्हें लेंथेनम से उठाया है ना, लेंथेनम के पास से, और इनके जो गुण हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, वे लेंथेनम जैसे ही होते हैं। अब आप आगे चलो चलो। अच्छा देखो, 72 के बाद 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89 के बाद 104, तो इसका मतलब बीच के 14 यहाँ भी गायब हो रहे। तो इसके बाद 89 के बाद 90 थोरियम यहाँ रख रखा, बीच के जो 14 एलिमेंट है उन्हें उठा के यहाँ रख दिया। 90, 91, 92, देख रहे ना आप, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, फिर आ जाओ ऊपर 104। तो मतलब कहने की बात यह है कि पीरियोडिक टेबल में, इस पीरियोडिक टेबल में जो मुझे मिली है, इसमें 109 तक के एलिमेंट दे रखे हैं, 109 तक के। वैसे अब हमें 118 यानी यहां लास्ट तक के एलिमेंट्स के सबके नाम पता हैं, और लगभग सभी एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है, रिसर्च हो चुकी है सभी एलिमेंट्स की लगभग। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। चलो देखते हैं, हम देखते हैं। हम पढ़ रहे थे कि रैंग, वर्नर एंड बरी आदि वैज्ञानिकों ने तत्वों को परमाणु क्रमांक Z व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बढ़ते क्रम में रखकर एक सारणी बनाई, जिसे लॉन्ग फॉर्म या एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा गया। इसे बोहर पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जिसका इस्तेमाल किया गया है वो बोहर ने ही बताए थे। इसमें जो क्षैतिज पंक्तियां हैं उन्हें हम कहते हैं आवर्त या पीरियड, और जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं उन्हें हम वर्ग कह सकते हैं, या समूह कह सकते हैं, या ग्रुप कह सकते हैं, या सब ग्रुप। तो यहां सबसे पहले हम बात करेंगे समूह व उपसमूह। ठीक है, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स की, कुछ भी कह दो आप, समूह को या उपसमूह को। अब जब यहाँ टोटल 18 ग्रुप बना दिए तो उपसमूह या समूह दोनों अलग अलग चीज नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सारी बातों को। देखो, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में कुल 18 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं? 18, जो निम्न प्रकार हैं। देखो कितने ग्रुप बताए मैंने आपको? 18 ग्रुप बताए। अभी एक बार मैं आपको चेक करा देता हूं उन 18 ग्रुप्स को। ये देखो 18 ग्रुप आपको मिलेंगे। इसमें ये लिखा हुआ पहला ग्रुप, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। देखो कितने ग्रुप हैं? ये 18 हैं। ये खड़े हुए जो कॉलम है ना ऊपर से नीचे की तरफ, ये ग्रुप होता है। ठीक है, तो टोटल ग्रुप कितने हैं? 18 ग्रुप हैं टोटल। और इनके यदि आप नाम देखना चाहो, चलो नाम भी बताता हूं मैं आपको, ध्यान से देखना। ये जो पहला ग्रुप है, ये फर्स्ट ए है, जो मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल थी मोजले वाली, जो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग बनाई थी। पहले ग्रुप में जो एलिमेंट रख रखे हैं ना सारे, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सब फर्स्ट ए में थे वहां। और दूसरा ग्रुप कौन सा है? सेकंड ए को बनाया दूसरा, थर्ड बी को तीसरा बनाया, फोर्थ बी को चौथा ग्रुप बनाया, फिफ्थ बी को पांचवा बनाया, सिक्स्थ बी को छठा, और सेवंथ बी को सातवां। और जो एट्थ बी ग्रुप था उसके 3 ग्रुप बना रखे हैं। देखो 8, 9 और 10, ये चीज ध्यान रखने वाली है। और जो फर्स्ट बी था उसे 11वां ग्रुप बनाया, सेकंड बी को 12वां बनाया, थर्ड ए को 13वां, फोर्थ ए को 14वां ग्रुप बनाया, फिफ्थ ए को 15वां,
और 6th ए को 16वां, 7th ए को 17वां ग्रुप, और जो 8th ए था उसे बनाया 18वां ग्रुप। तो अब आपको वैसे तो इस चीज को बस थोड़ा सा याद रख लेना कि जो फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, ये कौन कौन से ग्रुप बनाए गए हैं, ए वाले कौन कौन से ग्रुप बनाए गए हैं और बी वाले कौन कौन से ग्रुप बनाए गए हैं, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, चलो देखो आते हैं अपने फिर दोबारा से अपने टॉपिक पर। यहां कहा गया है समूह या उपसमूह, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स के बारे में कि लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में कुल 18 ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप हैं, जो निम्न प्रकार हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर टोटल 18 तक। अब आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट जो पहला ग्रुप है वो फर्स्ट ए था, कभी जो मोजले ने फर्स्ट ए बनाया था मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल में, संशोधित आवर्त सारणी में मोजले ने जिसे फर्स्ट ए कहा था वो हमारा ग्रुप नंबर फर्स्ट बन गया। सेकंड ए को दूसरा ग्रुप बना दिया। ए वाले देख लो, ए वाले ये हैं, पहला दूसरा ये ए हैं, और 13 से लेके और 17 तक ये सब ए हैं। ठीक है, और बी वाले कहां से स्टार्ट होते हैं, तीसरे ग्रुप से लेकर और 12वें ग्रुप तक, ये सब बी वाले। देखो थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, और 8th में जो है ना आपको ध्यान रखना है 8वां जो ग्रुप है वो 8वां है, 9वां भी 8वां ही था और 10वां भी 8वां ही था। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप इसे 8वां ग्रुप कह सकते हो। ये 8वां, 9वां और 10वां, ये तीनों ग्रुप 8वें वाले ही हैं। क्लियर है बात? चलो अगली बात कर रहे। और ये जो था जीरो ग्रुप उसे 18वां बनाया, जीरो ग्रुप को क्या बनाया, 18वां। अब देखो यहां कुछ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं देखता हूं। देखो ये जो 8वां, 9वां और 10वां ग्रुप है, यह 8वां ही ग्रुप था, 8वां बी कह सकते हो आप इसे। और ये जो 8वें का ए है जिसे हम शून्य ग्रुप कहते हैं, जीरो ग्रुप, अक्रिय गैसों वाला, इनर्ट गैसों वाला, उसे 18वां ग्रुप बनाया। आ जाओ चलो दोबारा नोट्स पे आ जाओ अपने। देखो समझ में आ गई ना बात? थोड़ा सा ये सीक्वेंस याद रखना है आपको, 1 से लेकर 18 तक की गिनती तो आपको याद रहेगी, ये तो पक्का पता है मुझे। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि ए वाले कहां रखे, पहला और दूसरे में ए हैं, और फिर 13वें से लेकर और 17वें तक ए हैं। और बी वाले कौन से हैं, बी वाले हैं 3 से लेके 12 तक। ठीक है, पता चल गया कितने ग्रुप हैं, 18 ग्रुप हैं। दूसरी बात, सब ग्रुप्स ए वाले एलिमेंट्स के केवल आउटर मोस्ट यानी एन, एन का मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीट होते हैं, अतः इन्हें सामान्य तत्व या नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। इस चीज का आपको पता होगा कि यदि ये किसी एटम का न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, तो इसका पहला ऑर्बिट ये है, दूसरा ऑर्बिट ये है, तीसरा ऑर्बिट ये है, चौथा ऑर्बिट ये है। तो आपको पता है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसे हम एन से लिखते हैं, एन, और जो इससे अंदर वाला ऑर्बिट है सेकंड लास्ट उसे हम लिखते हैं n-1। ये चीज तो सिखा रखी है आपको। और जो इससे अंदर वाला है थर्ड लास्ट ऑर्बिट उसे हम लिखते हैं n-2। तो जब हम n लिखते हैं ना, जैसे कि यहां लिखा है, जब भी हम n लिखते हैं, ये n लिखा है ना, तो इसका मतलब समझ जाओ आउटर मोस्ट है। तो जितने भी सब ग्रुप्स ए वाले एलिमेंट्स हैं, ए वाले तो देखे आपने कौन कौन से हैं, उनके केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीट होते हैं, बाकी सारे ऑर्बिट भरे हुए होंगे, बाकी सब शेल भरे हुए होंगे। और जिसका केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीट होता है ना, अपूर्ण, उन्हें हम कहते हैं सामान्य तत्व या नॉर्मल एलिमेंट्स। तो ध्यान रखना, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सामान्य तत्व या नॉर्मल एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं, तो आप दो तरीके से जवाब दे सकते हो। या तो आप कहो कि सामान्य तत्व ग्रुप नंबर जो ए सब ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं वे सब नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। देखो ए वाले ये है और ये है, उसके बाद मिलेंगे आपको 13वें नंबर से, 13वें से लेके और 17वें तक।
तो जितने भी एलिमेंट ऐसे हैं जो सब ग्रुप ए में रखे गए हैं, उन सब की एक खासियत है। खासियत यह है कि उनके केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिट ही इनकम्प्लीट होते हैं, बाकी सारे ऑर्बिट पूरे भरे हुए होते हैं इलेक्ट्रॉन से। इनकम्प्लीट होने से तात्पर्य यहां इलेक्ट्रॉन के भरे होने से है। और जिन एलिमेंट्स का केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीट होता है, उस एलिमेंट को आप कहते हो सामान्य तत्व या नॉर्मल एलिमेंट। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, सब ग्रुप्स बी व ग्रुप 8 वाले एलिमेंट्स के n यानी बाहरी कक्षा आउटर मोस्ट ऑर्बिट व n-1 यानी सेकंड लास्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीट होते हैं। यानी जो सब ग्रुप ए वाले हैं उनके तो केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीट होते हैं, जबकि सब ग्रुप बी वाले व ग्रुप नंबर 8 को आप 8 बी भी कह सकते हो, वाले एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट व पेनल्टीमेट ऑर्बिट इनकम्प्लीट होते हैं, यानी बाहर की दो कक्षाएं अपूर्ण होती हैं। अतः इन्हें संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशनल एलिमेंट कहते हैं। तो ध्यान रखना, यदि कोई पूछेगा आपसे कि नॉर्मल एलिमेंट्स कौन से हैं, तो आप बताओगे सब ग्रुप ए वाले। क्यों है? क्योंकि इनका केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिट ही इनकम्प्लीट है। किसी ने पूछा ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशनल एलिमेंट या संक्रमण तत्व कौन से होते हैं, तो आप कहोगे सब ग्रुप बी वाले। और जो ग्रुप नंबर 8 है, 8 बी भी कह सकते हो आप इसे। पूछेंगे कि क्यों है ये ट्रांजिशनल एलिमेंट, तो आप एक जवाब दे सकते हो, क्योंकि इनके बाहर के दो ऑर्बिट यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट और पेनल्टीमेट ऑर्बिट इनकम्प्लीट होते हैं। अब आ जाओ आप नंबर 4 पर, जीरो ग्रुप जिसे आप 8th बी भी 8th ए कह सकते हो। ठीक है। जीरो ग्रुप के सभी एलिमेंट्स, 18वां वर्ग है वैसे ये ग्रुप नंबर 18। जीरो ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के सभी ऑर्बिट कंप्लीट होते हैं। तो जीरो ग्रुप है उसमें कोई सा भी एलिमेंट यदि होगा तो उस एलिमेंट के तो उस तत्व की तो सारी कक्षाएं ही पूरी भरी हुई होंगी इलेक्ट्रॉन से। अतः इन्हें अक्रिय गैस या इनर्ट एलिमेंट या अक्रिय तत्व कहते हैं। तो ध्यान रखना, हमें यहां 4 बातें लिखकर आनी है यदि हमें समूह या उपसमूह ग्रुप्स के बारे में लिखना है। एक तो लिखना है कि इसमें लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप हैं, और ए वाले कहां गए, बी वाले कहां गए और जीरो कहां गया, एक तो ये बताना। फिर उन्हें बताना है कि नॉर्मल एलिमेंट्स इनमें से कौन से हैं, सामान्य तत्व कौन से हैं, सब ग्रुप ए वाले। फिर बताना है ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं, सब ग्रुप बी वाले। फिर बताना है जो जीरो ग्रुप है उनकी सारी कक्षाएं सभी ऑर्बिट फुल्ली फिल्ड होते हैं, इसलिए उन्हें हम कहते हैं इनर्ट एलिमेंट्स। तो ये तो लिखकर आना है आपको ग्रुप्स के बारे में। अब हम बात करेंगे आवर्त या पीरियड्स की। तो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में कुल 7 पीरियड्स हैं। कितने पीरियड्स हैं? 7। देखो मैं बताता हूं, 7 पीरियड आपको देखने को मिलेंगे। पहला तो यह है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। जो सबसे पहले मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें भी 7 ही पीरियड थे। फिर उसके बाद मोजले ने संशोधित आवर्त सारणी बनाई, मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल बनाई, उसमें भी 7 ही आवर्त थे। और ये जो बनाई रोंग, वर्नर और बरी ने, इसमें भी कितने पीरियड हैं? 7। ठीक है, ध्यान रखना इसकी संख्या में कोई परिवर्तन पीरियड्स की नहीं आया है बिल्कुल भी। ठीक है, देखो हमें पता चला लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कुल 7 पीरियड्स हैं। देख लिया हमने कौन से 7 हैं। अगली बात, जो पहला आवर्त है ना, पहला पीरियड, उसमें केवल 2 ही तत्व हैं, केवल 2 ही एलिमेंट्स हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं अति लघु आवर्त या वेरी शॉर्ट पीरियड। देखो मैं बता देता हूं आपको कि पहला पीरियड जो है उसमें केवल 2 ही एलिमेंट हैं,
इसमें पहला एलिमेंट यही तो है, पहला पीरियड, ये पहला पीरियड है। इसमें एक तो हाइड्रोजन है और एक है आगे जाके लास्ट में हीलियम। तो जब इसमें दो ही एलिमेंट हैं तो इसलिए हम इसे कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, या फिर आप शॉर्ट पीरियड भी कह सकते हो। आप इसे लघु आवर्त कहोगे तब भी ठीक है, पर आप अति लघु आवर्त कहोगे तो ज्यादा ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से इसे देखना जरा, दूसरे पीरियड में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, 8 हैं इसमें। तीसरे में देखो कितने हैं, तीसरे में भी 8 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले में कितने आए? पहले पीरियड में आए केवल 2 एलिमेंट, इसलिए पहले पीरियड को हम कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। दूसरे और तीसरे पीरियड में कितने कितने एलिमेंट हैं? इसमें है 8 8 एलिमेंट। कितने हैं? 8 8। इसलिए दूसरे और तीसरे पीरियड को हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड या लघु आवर्त। पहले को कहा था वेरी शॉर्ट, अति लघु आवर्त। अब यदि चौथे में देखो, चौथे में कितने होंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 हुए। इसी तरीके से पांचवें में भी तो फिर 18 ही होंगे। तो इनमें 18 18 हैं, तो इन्हें हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? लॉन्ग पीरियड या दीर्घ आवर्त। अब यदि छठे को आप देखोगे, छठे ग्रुप को ध्यान से देखना, छठे पीरियड को ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है छठा पीरियड, छठा आवर्त, क्योंकि यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो एक नहीं, छठा देखना है तो पांचवें पहुंच गए हम, छठा देखना है। 1 2 3, ठीक है, 3 के बाद यहां आ जाओ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, फिर आ जाओ ऊपर 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। कितने एलिमेंट हैं? 32। और यदि हम इस ग्रुप को देखेंगे सातवें को, अब तो इसमें भी 32 ही हैं। ये जो पीरियोडिक टेबल यहाँ दिखाई दे रही है थोड़ी पुरानी है, जब तक 109 एलिमेंट्स की ही रिसर्च हुई थी। तो छठे और सातवें में टोटल 32 एलिमेंट हैं। हालांकि बच्चे सिर्फ यूं गिनते हैं, सीधा गिनेंगे, यूं कहेंगे कि सर इसमें तो 18 ही हैं, क्योंकि उन्हें यूं नहीं पता कि लेंथेनम और एक्टिनियम के पास से 14 एलिमेंट को उठा के नीचे इसलिए रख रखा क्योंकि इतने सारे एलिमेंट एक ही बॉक्स में आ नहीं सकते, एक ही डब्बे में नहीं आ सकते, एक ही जगह पे इतने सारे एलिमेंट आ नहीं सकते, इसलिए रख रखा इन्हें बाहर उठा के। और यदि इन्हें आगे बढ़ा के रखें, मान लो आप यूं कह दो कि सर इन्हें तो आगे बढ़ा के रख दो आप, तो ये जो सीरियम है ये यहाँ इसके नीचे आएगा जर्कोनियम के, और इसके जैसे गुण है नहीं इसके सीरियम के, तो ये भी तो दिक्कत है। तो इसलिए आगे भी बढ़ा के नहीं रख सकते इन्हें। इन्हें जो है 14 के 14 एलिमेंट को लेंथेनम के सिर पर ही बैठना है, पर लेंथेनम की हिम्मत इतनी है नहीं कि 14 एलिमेंट्स को अपने सिर पे बिठा ले, इसलिए उन्हें बाहर बना रखा दिखाने के लिए। तो बच्चे गिनते हैं सीधे 18 गिन लेंगे, यूं पता नहीं कि हाँ 14 एलिमेंट नीचे भी रख रखे में वहां खप नहीं रहे थे एक खाने में इतने सारे। ठीक है, ध्यान रखोगे। तो ये जो 14 एलिमेंट्स हैं, तो हमें पता चल गया कि भाई हमें क्या पता चला, अभी मैं बताता हूं, चलो क्या पता चला वहीं से देखते हैं हम अपने नोट्स में से क्या पता चला हमें। हमें पता चला कि जो पहला आवर्त है ना उसमें केवल 2 ही तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, इसलिए हम पहले आवर्त को कहते हैं अति लघु आवर्त, वेरी शॉर्ट पीरियड, यहाँ पीरियड लिख लेना आप। दूसरा व तीसरा पीरियड जो है, सेकंड व थर्ड पीरियड्स, इनमें 8 8 एलिमेंट्स हैं, इसलिए हम दूसरे और तीसरे पीरियड को कहते हैं शॉर्ट पीरियड्स या लघु आवर्त। चौथा व पांचवा जो पीरियड है उनमें 18 18 एलिमेंट हैं चौथे और पांचवें आवर्त में, इसलिए उन्हें हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड्स या दीर्घ आवर्त।
अब जो छठा और सातवां पीरियड है, छठा और सातवां पीरियड है, उनमें 32 एलिमेंट हैं दोनों में, इसलिए हम उन्हें कहते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड्स, अति दीर्घावर्त। रखोगे ध्यान, छठे पॉइंट को ध्यान से समझ लेना। छठे को, छठे व सातवें आवर्त यानी पीरियड से 14 एलिमेंट्स को उठाकर पीरियोडिक टेबल के नीचे दो सीरीज में रखा गया है, जिन्हें लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स कहते हैं। ठीक है, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स तो दिखाए थे मैंने अभी, देखो फिर दोबारा से दिखा देता हूं, ध्यान से देखना। आपको पता है कि यहां लेंथेनम के पास से 14 एलिमेंट को उठा के तो यहां रख दिया, लेंथेनम के पास से उठाए, लेंथेनम जैसे इनके गुण हैं इसलिए इन्हें हम कहते हैं लेंथेनोइड्स या लेंथेनाइड्स, कुछ भी कह दो। और एक्टिनियम के पास से भी 14 एलिमेंट्स को उठा के यहां रख रखा, थोरियम 90 से लेके लॉरेंसियम 103 तक। इनके जो गुण है, प्रॉपर्टीज हैं, वो एक्टिनियम जैसी हैं और एक्टिनियम से ही इन्हें उठाया है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं एक्टिनाइड्स। जो लेंथेनम के पास से उठाए उन्हें लेंथेनोइड्स कहा, जो एक्टिनियम के पास से उठाए उन्हें एक्टिनोइड्स कहा। ठीक है ना, ध्यान रखना। लेंथेनोइड्स कौन से हैं? छठे आवर्त से जो उठा रखे में लेंथेनोइड्स हैं, और जो सातवें आवर्त से उठा रखे में एक्टिनोइड्स हैं। अब देखो एक बात बताता हूं आपको, यहां जो हमारे पास ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है ना, इसकी खासियत यह है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को रोंग, वर्नर और बरी ने 4 ब्लॉक में डिवाइड कर रखा था। कितने ब्लॉक में? 4 में। और वे 4 ब्लॉक कौन कौन से थे उसे समझना है आपको। देखो, यदि आप इन दोनों ग्रुप को देखो ना, ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड, ये हैं, देखो ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड के जितने भी एलिमेंट हैं उन्हें हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहते हैं? एस ब्लॉक। पता क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि आप इनमें से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है वो NS में जाएगा। आखिरी जो इलेक्ट्रॉन आप भरोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय, वो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन NS में जाएगा। N का मतलब तो पता है आपको, N का मतलब होता है बाहरी कक्षा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के S सब सेल में जाएगा। किसी का भी लिख के देख लेना। उसके बाद ग्रुप नंबर 13 देख लो, ये ग्रुप नंबर 13 से लेके और ग्रुप नंबर 18 तक के जो एलिमेंट हैं, इन सबको कहा पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कहा, पी ब्लॉक तत्व इसलिए कहा क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के पी सब सेल में एंट्री मारता है जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इसी तरीके से जो अब बचे बीच वाले हैं, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक के एलिमेंट, इन्हें हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। पता क्यों कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी हम लिखते हैं तो इनका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन n-1 डी में एंट्री मारता है, n-1 डी सबसेल, यानी n-1 का मतलब तो पता है सेकंड लास्ट ऑर्बिट या सेकंड लास्ट शेल। तो जो सेकंड लास्ट ऑर्बिट है उसके डी सबसेल में एंट्री करता है लास्ट का इलेक्ट्रॉन, इसलिए इन्हें कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं संक्रमण तत्व क्योंकि इनके जो गुण हैं, जो करैक्टर हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो कहीं एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में ट्रांजिशन करते रहते हैं, संक्रमण। इनके गुण कभी तो एस ब्लॉक एलिमेंट जैसे होंगे, कभी पी ब्लॉक एलिमेंट जैसे होंगे, इसलिए इन्हें कहते हैं ट्रांजिशन मेटल या संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु। समझ रहे ना आप? संक्रमण का मतलब जिसे चैन ना हो,
जो संक्रमण करता रहे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इसके जैसा कभी उसके जैसा। ठीक है, तो आपको पता चल गया एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड वाले। पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से हैं, पी ब्लॉक हैं ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक वाले। डी ब्लॉक एलिमेंट बीच में रखे हुए ग्रुप नंबर 3 से 12 वाले। और अब आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, जो आपने 14 एलिमेंट उठा रखे हैं ग्रुप छठे आवर्त से और 14 उठा रखे हैं सातवें से। तो ये जो 28 एलिमेंट हैं इन्हें हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब कारण मैं बताता हूं क्यों इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कहा जाता है, क्योंकि जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है वो n-2 f में एंट्री करेगा। n-2 का मतलब होता है थर्ड लास्ट ऑर्बिट के f सब सेल में एंट्री करेगा। ठीक है, तो ब्लॉक के बारे में इतनी बात आपको जरूर पता होनी चाहिए कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कुल कितने ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक हैं। तो यहां ब्लॉक हेडिंग डाल रखी है, ब्लॉक में बताया कितने ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक। ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इन्हें कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। चूंकि क्यों कहते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन एनएस में प्रवेश करता है, एनएस माने आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एस सब सेल। ग्रुप नंबर 13 से 18 इन्हें हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनका जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है वो एनपी में प्रवेश करता है, एन माने बाहरी कक्षा के, पी सब सेल में या सब ऑर्बिट भी कह सकते हो आप। उसके बाद तीसरा, ग्रुप नंबर 3 से 12 तक के जो एलिमेंट हैं, बीच वाला हिस्सा, उन्हें हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड लास्ट के डी सब सेल में प्रवेश करता है, n-1 डी सब सेल में प्रवेश करता है। चौथा कौन सा ब्लॉक है, छठे व सातवें पीरियड से 14 तत्वों को उठाकर आवर्त सारणी के नीचे 2 सीरीज में रखा गया है, जिन्हें हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो n-2 f में प्रवेश करता है। बताओ ये बात समझ में आ गई क्या आपके। तो जो हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें इतना जरूर पढ़ना है आपको जितना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इतनी बात जरूर आपको पता होनी चाहिए और एग्जाम में इतनी बात जरूर लिखकर आनी है। बाकी पढ़ाई हम अगले वीडियो में करेंगे, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।